हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट वीडियोस डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो में आपको प्लेसमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलने वाला है। तो आप अपनी इस पूरी वीडियो को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो में और अपने हाथ में पेन पेपर उठा लीजिए। पूरे वीडियो को आपको लगातार देखना है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको इसको पार्ट बना के देख लेना है, लेकिन कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें प्रोबेबिलिटी हमारी शुरू हो रही है A to Z। स्टार्ट करते हैं। अगली आवाज़ आपको मेरी वीडियो में दिखेगी। हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस 101% आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और सबसे आसान तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आपने यदि अभी तक पेन पेपर नहीं उठाया है तो जल्दी से अपना पेन पेपर पिक कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। पहली जो टर्म्स आपके सामने है प्रोबेबिलिटी, ये होती क्या है, राइट? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सबसे मेन कंसर्न ये है, ये कहाँ लगती है, कैसे डेटा पे लगती है, ये सारी जानकारी ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम जनरली प्रायिकता के नाम से जानते हैं हिंदी वाले बच्चे। ये वो पॉसिबिलिटी है या हम बोलते हैं प्रोबेबल सिचुएशंस हैं जहां पे हम सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट डेटा पे हम लगाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डिफाइंड डेटा, एक डाइस को हम लेके चलते हैं। जैसे आप सभी को पता है एक पर्टिकुलर डाइस में टोटल 6 फेसेस होती हैं, तो हमें ये पता है कि टोटल डाइस में 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में से ही जो प्रोबेबल सिचुएशन हमें चाहिए वही हम ऑकर करा सकते हैं। जैसे इवन नंबर ऑन फ्रंट फेस, मान लो हमारे पास 6 नंबर हैं डाइस के ऊपर, मान क्या ले हैं ही, तो वो 6 नंबर में से कोई भी 3 इवन होंगे। ऑब्वियसली पता है 1 2 3 4 5 6, उन 6 में से 3 ही इवन होंगे, 3 ऑड होंगे। मतलब हमेशा प्रोबेबिलिटी सर्टेन नंबर ऑफ डेटा पे लगती है, इन सर्टेन पे नहीं लगती है। ये बात ध्यान रख लेना है, राइट? शोले मूवी का वो कॉइन मत याद रख लेना जहां पे दोनों तरफ हेड हुआ करते थे। यहाँ पे प्रॉपर अनबाइज्ड कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे अनबाइज्ड सिचुएशन होना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी काम करती है। तो ये छोटी सी बात आप सभी को ध्यान रखना है। आज के सेशन में हम पूरा यही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की पूरी वीडियो पूरी बेसिक से भरी हुई है, फिर हम पार्ट वाइज वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। हर वीडियो में कुछ नया आपको सिखाएंगे, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी एक टर्म आपके सामने लिखी हुई है, क्या होती है? तो एक छोटे से फॉर्मूले से हम इस चीज को जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। क्या आपको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी एक छोटे से फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना है, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो आपके फेवर में हैं वो सभी न्यूमरेटर में रखना है, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं, वो सभी डिनोमिनेटर में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं डाइस का। जैसे मान लो 1 डाइस को मैंने यदि थ्रो किया, राइट? मैंने यदि 1 डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो भाई मुझे बताओ 1 डाइस में क्या क्या नंबर्स होते हैं? तो आपको पता है सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं हो सकते ना। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर होते हैं एक सिंगल डाइस के अंदर। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल जो केसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे? 6। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जो हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए, जो प्रोबेबल सिचुएशन चाहिए, वो यदि मैं पहला एग्जांपल आपसे बोलूं कि सर हमें वो नंबर फ्रंट फेस पे चाहिए डाइस को उछालने के बाद जिसमें फ्रंट फेस पर इवन नंबर आते हों, तो मुझे बताओ इवन नंबर इसमें कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 2 4 और 6। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रोबेबल सिचुएशन है, जो प्रोबेबल सिचुएशंस हैं, वो आपके पास प्रोबेबल सिचुएशन कितनी है? तो आप कहेंगे 2 4 6, टोटल कितनी है? 3।
तो यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो आप सीधा सीधा जवाब मुझे ये दे सकते हैं, सर आपने अभी प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बताया जिसमें प्रोबेबल सिचुएशन जो है वो ऊपर लिखिए और टोटल कितनी है वो नीचे लिखिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। मैं इस बात को जो एक और किताबी भाषा जो आजकल नए ट्रेंड में पूछने लग रही है या जानने लग रही है या आपको देखने को मिल सकती है, वो मैं चीजें थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूं। वो इस प्रोबेबल सिचुएशन को एक दूसरे नाम से भी पुकारता है जिसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, इसको हम शॉर्ट में एसपी लिखेंगे। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, जिसे हम सैंपल पॉइंट कह रहे हैं। और डिनोमिनेटर जो टोटल पॉसिबिलिटी है उसको हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। इसको हम एसएस के नाम से जानते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर केस में टोटल कितने सैंपल स्पेस क्रिएट हो सकते हैं, मतलब कितने सारे नंबर ऑफ मतलब सिचुएशंस ऑकर्ड हो सकती हैं, वो सैंपल स्पेस होगी। और उसमें से कितने आपके फेवर में हैं, फेवरेबल सिचुएशन, उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे डाइस के केस में कह सकते हैं कि सर सैंपल स्पेस आपके पास टोटल 6 हो गई और आपने जो मांगा था सर कि सम होना चाहिए, सॉरी जो आपके पास फ्रंट फेस पे नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इवन। तो हमारे पास टोटल इवन नंबर कितने 3, तो हम इसको कहते हैं ये सैंपल पॉइंट है। और आपको पता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/6 हो गई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने आसानी से सीख लिया है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान से सीखना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में सिखाने लग रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेबल लेके आएंगे और हर एक टाइप को बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। पूरा डिटेल टाइप वाइज आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे। आज का पहला वीडियो इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो आज पूरी सेशन इंट्रोडक्शन के ऊपर लगी हुई है, तो पूरा सेशन आज इंट्रोडक्शन से भरा हुआ है। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो मैं अगली बात आपको सिखाता हूं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जैसे आपको ठीक लग रहा है नोट्स आप मेंटेन करते ही चलिएगा। अब जैसे अगली बात जरा ध्यान से सीखना। सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके लेके आता हूं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए 2 कॉइन्स आपके पास हैं, तो अब कॉइन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पहले मैं इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपके पास कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके पास दूसरा टाइप होता है सर डाइस बेस्ड, और डाइस में सिंगल डाइस, डबल डाइस हो सकती है। कॉइन में सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, 3 कॉइन्स, बस इतने ही आएंगे। 4 कॉइन तक क्वेश्चन नहीं लेके जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट वाला जो नंबर है आपके पास वो बहुत आसान नंबर पे काम करने लग रहा है। उसके बाद अगली बात करते हैं, तो अगला जो कॉन्सेप्ट लेके जाता है वो कार्ड्स के ऊपर जाता है, जिसे हम प्लेइंग कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो आप ताश के पत्ते के नाम से भी जान सकते हैं हिंदी वाले बच्चे। ताश के पत्ते, जी हाँ वही ताश के पत्ते हैं। और कार्ड के बाद हमारे पास और कुछ क्वेश्चन जो आपके पास बनते हैं वो बॉल्स या फिर मार्वल के ऊपर बन जाते हैं। मार्वल्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली आपके पास टोटल 4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको इन चारों टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो अलग अलग मिलेगी। मार्वल्स की अलग मिलेगी, कार्ड्स के ऊपर अलग क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको डाइस की अलग मिलेगी, कॉइन की अलग मिलेगी। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हर एक वीडियो को कंप्लीट करना है आपको, ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात इसमें समझा रहा हूँ। इसमें यूज़ होने वाली जो बातें हैं, इसमें यूज़ होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम जल्दी से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सर, हमें कॉम्बिनेशन का फंक्शन यूज़ करना आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन की यदि मैंने एक टर्म यूज़ करी है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है NCR। इसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सबको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ये फॉर्मूला दिख रहा है भाई सभी को, ये फॉर्मूला सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको अच्छे से दिखना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है। एक बार फिर से देखना, ये फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा हुआ है ये क्या कहता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल।
इतना सा फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए और आ चुका है, क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियोस आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऑलरेडी इसी चैनल पे पढ़े हुए हैं। अब जैसे मान लो आपके पास रखी हुई हैं 3 बॉल, जैसे मैं बोल के चलता हूँ, आपके पास 4 बॉल हैं, 4 ले लेते हैं। मान लो आपके पास कितनी बॉल हैं, 4 बॉल हैं, राइट। अभी मैं सारी की सारी बॉल सिंगल कलर की लेके चलता हूँ। जब मैं ये वाला टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको एक बैग में अलग अलग 2 बॉल भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 तरह की गेंद हो सकती हैं। वो सारी बातें अभी बाद में करेंगे अपन। आज का वीडियो में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो भाई 4 बॉल आपके पास हैं और मैंने बोला सर उस 4 बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कितनी बॉल निकालना है सर, 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, राइट। तो भाई 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं मुझे निकालना है, तो पहले बस मुझे इतनी बात दिमाग में रखना है कि 2 बॉल कितने तरीके से निकल सकती हैं। तो मेरे को क्या करना है सर, आपने मांगी है सर 2 बॉल हमें पिक करना है। हमें कितनी बॉल पिक करना है सर, 2 बॉल। तो हम लिखेंगे 4C2। हम क्या लिखेंगे, 4C2। ऐसे हम 2 बॉल पिक करेंगे। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरीका तो यही है कि हम फॉर्मूला लगाएं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसको पूरा सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लें। लेकिन इसी बात को क्यों ना हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको बता दें, वो भी तो आपके पास एक आसान तरीका बनेगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करें, जो भी जैसे मान लो आपके पास 4C2 निकालना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जो R है जो हमें फैच करना है वो कितना नंबर है, तो आप कहेंगे 2 है। तो आप इस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करो। तो भाई 4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 आता है, तो बस 2 है तो यहाँ पे 2 बार ओपन करना है आपको, राइट। पहला वो खुद नंबर हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, और नीचे क्या करना है, जितना ये लिखा है इसको 1 से बढ़ाते हुए आपको मल्टीप्लिकेशन वहां तक ले जाना जितना ये नंबर है। यहाँ पे 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का 3 गुना 12 हो गया, या आप इसको काट दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 6। अब मुझे बताओ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है 6 आंसर निकालने में, लेकिन आपके पास ये तरीका है तो ज़्यादा आसान हो चुका है। ये मैंने क्या समझाया आपको, 4C2 निकालने का क्या सही तरीका बनना चाहिए और क्या होना चाहिए वो आपने सीख लिया। एक बार मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लो आपके पास 10 गेंदें हैं, आपके पास कितनी बॉल है सर, 10 हैं टोटल। अब मान लो आपके पास 10 टोटल गेंद है और मैंने आपसे बोला इसमें से मात्र आप 3 निकालो। कितनी निकालो, तो 10 में से आपको 3 निकालना है, तो क्या आंसर होगा फास्ट। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, नीचे कितना है 3, तो भाई ऊपर वाले नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बस 3 मल्टीपल में ओपन करो। तो 10 के बाद क्या आएगा 9, और 9 के बाद क्या आएगा 8। नीचे क्या आएगा सर, 3 है तो लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भाई 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 4 का 3 गुना 12, 12 का 10 गुना कितना होता है 120 होता है। तो हम कह सकते हैं 10C3 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। तो मुझे ये बताओ, ये कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा तरीका आपको समझ आया कि नहीं आया। तो भाई अब ये यदि कॉम्बिनेशन का तरीका समझ आ गया तो आप इस पे 10-15 क्वेश्चंस कर लो। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वाले मेथड में क्या जाती है, किसी बच्चे ने बोल दिया सर मान लो हमसे 10C9 निकलवा लिया उसने, या 10C9 की जगह मैं 8 निकलवाता हूँ आपसे, मुझे बताओ इसका फास्ट आंसर क्या होगा। तो अभी हमारे सर ने क्या सिखाया, इसी वीडियो में क्या सिखा दिया कि जितना ये लिखा है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीपल ओपन कर लो। तो भाई क्या लिखेंगे 10, फिर 9, फिर 7, 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके 8 बार ओपन करना पड़ेगा। ये तो बड़ा हो गया। तो चिंता मत करो, घबराओ मत, इसका भी एक तरीका है। क्या, आपको एक छोटी सी बात दिमाग में ये रखना है कि कभी भी NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NCN-R, ये दोनों बातें समान होती हैं। मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता था 10C2। सुन लो फिर से ध्यान से भाई, 10C8 को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आप कहना सर 10C2, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है सर, 2 का डिफरेंस है, तो R जो है वो 2 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ इसके बजाय क्या हम इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो आपका आंसर होगा जी सर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 10C2, जैसे 10C3 निकाला हमने ऐसे 10C2 निकालेंगे। तो मुझे ये बताओ आज के इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया, क्या तरह के क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका NCR का यूज होने वाला है वो समझ आया है कि नहीं आया।
यदि समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस पे और अच्छी कमांड करना है तो आप डिफरेंट बुक्स के माध्यम से और रेफरेंस क्वेश्चंस उठाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम कॉइन्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस क्या क्या पेपर में बन सकते हैं उन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये 4 तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करें। मिलते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। और आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। हेलो साथियों, एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आज प्रोबेबिलिटी में हम कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉइन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। प्लेसमेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। बैंकिंग वाले बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट सेशन बन सकता है आज का, क्योंकि उनके भी पेपर में इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो आप बिल्कुल इस पूरे सेशन को मिस मत करिए। एक एक चीज़ को ध्यान से अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन को साथ में लेके बैठिए, उसमें नोट करते चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। और आपके सामने आज हम कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन कॉइन। अब आप सभी ने कॉइन तो देखा है ना, अनबाइज्ड कॉइन की बात कर रहे हैं, बाइज्ड की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ कही थी, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा अनबाइज्ड सिचुएशन पे चलता है। कहीं भी आपके पास बाइज्ड सिचुएशन होगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जैसे 1 कॉइन की बात करें तो एक कॉइन में आपके पास कितने फेसेस होते हैं, तो आपको पता है सर 2 फेसेस होते हैं। और वो 2 फेसेस में हम कह सकते हैं सर हेड भी होता है तो टेल भी होता है। ये 2 फेस आपके पास होते हैं। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल जो केसेस हैं वो कितने बनेंगे 1 कॉइन में? 2, जिसे हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो मेरा डिस्कस किया हो तो हमने यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी को क्या कहा था? सैंपल स्पेस। तो हमारे पास यहाँ पे 1 कॉइन के केस में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर 2। लेकिन जब हम बात करते हैं जब 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं, 2 साइमल्टेनियसली कॉइन व्हेन वी थ्रो या टॉस, तो आप इस केस में देख पाते हैं कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो देखिएगा, आपके पास दोनों ही कॉइन पे हेड आ सकता है, या फर्स्ट कॉइन पे हेड है तो दूसरे पे टेल हो सकता है, या फर्स्ट वाले पे टेल है तो दूसरे पे हेड हो सकता है, या फिर दोनों ही कॉइन आपके पास टेल वाले हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर टोटल 4 केसेस यहाँ पे बनने लग रहे हैं, ठीक है। ऐसी यदि हम बात करें यदि 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं? तो आइए देखिए, आपके पास तीनों कॉइन पे हेड हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे टेल। ये केस बन सकता है हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो आपके पास टोटल पॉसिबल जो केसेस नजर आ रहे होंगे आपके, वो कितने हो गए होंगे? 8। तो अभी मैंने 1 कॉइन के केस में टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं वो आपको बता दिया। टोटल कितने बनते हैं सर? 2। 2 के केस में 4 बनते हैं, 3 के केस में आपके पास 8 बनते हैं। यदि आपके पास 4 कॉइन्स को टॉस करने लग रहा है तो उसके केस में कितने केस बनेंगे? तो वो बनेंगे 16। लेकिन अब वो 16 केसेस यदि मैं यहाँ पे लिस्ट करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं समय लग रहा होगा, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि मैं सारे केसेस सामने लिखना चालू कर दूँ तो कहीं ना कहीं भाई साहब समय तो ज़्यादा लगेगा। तो उस समय की बचत के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है, एक शॉर्टकट ध्यान रखना है, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक तो आपने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब ट्रिक भी बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लो। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है जब भी आपको टोटल पॉइंट निकालना हो, या हम कह सकते हैं सैंपल स्पेस फाइंड करना हो, तो आप सभी को पता है कॉइन के केस में फेस कितने होते हैं। तो आपको पता है सर सिंगल कॉइन के केस में फेस सर 2 होते हैं, राइट। तो आपको पता है बस करना क्या है, आपको फेस जो लेके चलना है वो क्या है? कॉइन का। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉइन की। तो कॉइन के केस फेस कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। यदि आपके पास एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, राइट, नंबर ऑफ कॉइन की बात करें, यदि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं
तो इस फेस की पावर 1 चढ़ा दो तो आपके पास जो सैंपल स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन यदि हम बात करें कि यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि 2 कॉइन टॉस करता हूं तो भाई फेस तो अभी भी 2 ही होंगे, लेकिन इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो टोटल जो पॉसिबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सेम केस यदि मैं 3 की बात करूं, यदि मैं 3 कॉइन एक साथ उछालता हूं तो भाई मेरे पास 2 की पावर 3 जो कि 8 बनता है। ऐसे यदि मैं आपसे बोलूं बताओ 4 के केस में कितना बनेगा, तो 2 की पावर 4, तो ये कितना होता है, 16। तो भाई ऐसे करके हमें ध्यान रखना है 2 की पावर n टाइम, 2 की पावर n टाइम आपके पास ये पॉसिबल केसेस निकलते हैं। तो ये छोटा सा तरीका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही है जो आपको पेपर में फास्ट आंसर निकालने में हेल्प करेगा, राइट। बेसिक सबको आता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें बहुत कम बच्चों को आती हैं और उन कम बच्चों में आप शामिल होने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस पूरी मेथड को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला था, पिछला पन्ना फॉरवर्ड कर लीजिए, उसमें लिखा होगा, आपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए तो हर चीज में मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का सिलसिला। अब अगली जो स्लाइड है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा, फिर बाजू में हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं उसको रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। मतलब हमें ये पता करना है कि 2 टेल्स कब आने वाले हैं। ठीक है, बस ये हमारे पास 2 कॉइन का केस है। तो पहली कंडीशन यदि हमारे पास 2 कॉइन का केस है, ठीक है, 2 कॉइन का यदि आपके पास केस है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि 2 कॉइन का केस है तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर टोटल 4 होगी। अब इन 4 में से हमारे क्वेश्चन ने कितने टेल्स मांगे हैं, तो आप कहेंगे सर सिर्फ 2 टेल चाहिए, राइट। तो मुझे बताओ जो हमारे पास अभी, चलो मैं लिख देता हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो भाई आपके पास जो टोटल पॉसिबल केसेस थे वो आई थिंक आपने भी लिखे होंगे, यही केसेस बने हुए थे। तो अब मुझे बताओ इसमें 2 टेल कहाँ दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर सिंगल, एक भी टेल्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिंगल टेल्स है, यहाँ भी सिंगल टेल है, लेकिन यहाँ पे 2 टेल्स दिख रहे हैं। तो हमारे पास जो सैंपल पॉइंट बनेगा वो सैंपल पॉइंट कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर सैंपल पॉइंट टेल सिर्फ हमें एक ही दिख रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ही बनेगा। अब लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। लास्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है। तो भाई हम लिखने जा रहे हैं सैंपल पॉइंट 1 है और सैंपल स्पेस कितनी हो गई, 4। तो माय आंसर इज़ व्हाट, माय आंसर इज़ 1/4। क्या मेरी बात ये समझ आ गई सभी को? तो आपको बस ये छोटे छोटे से फंडामेंटल ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो फंडामेंटल है जिनसे आंसर तेज आते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन आप सभी ने ध्यान से लिख लिया होगा और समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन स्क्रीन, प्लीज पढ़िए उसको, आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। हमें इस बार जो केस दिया हुआ है एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेल चाहिए, सिर्फ एक, एग्जैक्टली 1 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली का मतलब जितना मांगा जा रहा है उतना ही, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो आपको पता है सर, हमें सैंपल स्पेस तो पता ही है सर, जब 2 कॉइन की बात करता है तो हमें 4 की रिलेशन ध्यान आती है। लेकिन जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो कौन कौन से सैंपल पॉइंट है जो सिर्फ एक टेल रखते हैं, तो एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा और दूसरा टेल होगा तो एक हेड होगा। तो बस हमारे पास मात्र 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जो हमारा ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल पॉइंट कितना आ गया, 2। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है सैंपल पॉइंट अपॉन, लिख देते हैं फिर से, सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। माय आंसर इज 1/2। हो सकता है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ आ रहे होंगे। यदि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं पूरे वीडियो में, प्रॉपर हेडफोन लगा के बैठेंगे तो और मज़ा आएगा, पता है आपको।
क्योंकि सारी आवाज़ सिर्फ मेरी ही आपके कानों में गूंज रही होगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कुछ खास। इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स। हमारा जो केस है वो इस बार दे रखा है नो टेल्स, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन का कहना है, राइट। नो टेल्स, कोई भी टेल्स नहीं होना चाहिए। तो अब आपको पता है सर 2 कॉइन का ये फिर से केस है, 2 कॉइन का केस है, तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा अगेन वी हैव 4, 4 ही बनेगा। लेकिन यदि हम सैंपल पॉइंट की बात करते हैं तो सर हमें कोई भी टेल नहीं चाहिए, कोई भी टेल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब 2 कॉइन साइमल्टेनियसली आप टॉस करने वाले हो तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा बनता है जिसमें दोनों जगह यदि हेड आ जाएं तो भाई यहाँ पे टेल्स नहीं आएगा। बाकी के जो 3 केसेस हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस केस में। तो हमारे पास सिर्फ पॉइंट कितने मिलेंगे सर 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का मतलब आपको सबको पता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस होता है। नाउ माय फाइनल आंसर इज बिकम 1/4। समझ आया कि नहीं आया? ये पूरी बात आप अपनी कॉपी में लिखते चलना, क्वेश्चन आसान है, यही बड़े बड़े क्वेश्चंस को नस्ते नाबूद करेंगे भाई साहब, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। अब जो 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है वो क्या कहता है, इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। इस बार हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर 3 कॉइन्स का केस है। और जैसे मुझे 3 कॉइन्स दिखा, मेरे दिमाग में एक बात जल्दी से क्लिक कर गई, सर सैंपल स्पेस जो है वो 8 बनेगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो ये बात आपने जल्दी से पहले लिख ली। अब इसमें बोलता है सर आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर हेड्स। सभी के सभी हेड्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने कहा है, ऑल आर हेड्स। तो अब मुझे बताओ, यदि हम 3 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो सारे के सारे हेड कितने केसेस बनेंगे? तो आप कहेंगे सर सिर्फ आपको जो एक ही केस है जो ऐसा दिखेगा जहाँ पे सभी के सभी हेड होंगे, और वो सिर्फ इकलौता यही केस होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ऐसे केस कितने बने सर? 1 बने। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस वाला तरीका लगाऊंगा। तो 1 ऊपर और डिवाइड में कितना आ जाएगा 8। तो माय आंसर इज़ 1/8। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितनी ज़्यादा आप पेन पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी ईजी बनती जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए गौर से सुनते हैं। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 3 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। सिर्फ 2 हेड्स की बात कर रहा है और 3 कॉइन का केस दे रखा है, राइट। भाई 3 कॉइन है आपके पास, ये पहली कंडीशन। तो मेरे को मालूम पड़ गया सर सैंपल स्पेस इज व्हाट सर 8। ठीक है, ये डिनोमिनेटर मेरे पास बन गया पॉसिबल केस। अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही हेड होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली लिखा है, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे बताओ यदि मैं सिर्फ 2 ही हेड रखना चाहता हूँ तो बाकी तीसरा नंबर टेल होना ज़रूरी है कि नहीं? एक तो ये केस बन सकता है, लेकिन यदि मैं टेल को इसके पड़ोस में ले आऊँ तो भाई एक ये भी बन सकता है। अब मान लो टेल पहला वाला हो जाए तो भाई ये वाला केस भी तो बन सकता है। तो मुझे बताओ एग्जैक्टली आपके पास जो 2 हेड्स जो आपके पास बन रहे हैं ये पॉसिबल कितने केसेस में बन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर मात्र 3 केसेस ऐसे बन रहे हैं। तो हमारे पास ये टोटल सर 3 केसेस हैं जिसमें हमारे जो सैंपल पॉइंट है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? probability of any event is equal to sample point upon sample space. Now my answer is what? 3/8। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ज़्यादा बोर तो नहीं लग रहा है वीडियो में, राइट? आपको बस ध्यान से सुनना है। जितना ज़्यादा आप ध्यान केंद्रित करेंगे अपने सेशन के अंदर आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस हौसला बना के बैठे रहिए, पूरा सेशन अटेंड करके जाइए, राइट? मज़ा आ रहा होगा, होप सो। ये मेरी कोशिश पूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी तो मेहनत मेरे साथ आपको करना ही होगी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 3 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट। यहाँ पे बोला एटलीस्ट। पहली बात तो ये कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। आप इसको ऐसे ध्यान रख लो। एटलीस्ट का मतलब होता है सर कम से ज़्यादा की ज़रूरत, राइट। मतलब जितना आपके पास है वो तो आप रखिए और जितना मैक्सिमम आपके पास है वहाँ तक लेके जाइए, ठीक है। ये आपके पास एटलीस्ट का केस है। कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, यही एटलीस्ट, राइट। तो आइए इसमें समझते हैं। तो मुझे बताओ, उसने बोला कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। कितने कॉइन? सर 3 कॉइन। तो आप मुझे बताओ 3 यदि कॉइन आपके पास हैं तो पहली बात तो भाई हम सैंपल पॉइंट हम सीधे निकालने जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हमारे पास उसने बोला है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ सर, 3 हेड भी आपके पास हो सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आपने जाना है, तो मिनिमम 2 हेड तो होना ही चाहिए सर, मैक्सिमम 3 भी चल जाएंगे। तो हमें वो सारे केसेस ध्यान रखना है जिनमें ऐसी केसेस बनने लग रही है। तो मुझे बताओ, यदि मैं आपसे बोलूँ 3 हेड की बात, पहले 2 हेड मान लें तो ये एक केस बनेगा, एक आपके पास ये केस बनेगा और एक आपके पास ये केस बनेगा, राइट। और तीनों हेड के केस में कितने कौन सा केस बनने लग रहा है? तो आपके पास तीनों हेड जो आपके पास आएंगे तो एक केस और बनेगा जिसे हम बोलेंगे ये। अब और कोई केस बनेगा क्या आपके पास जिसमें कम से कम 2 हेड तो हों? 2 से ज़्यादा भी चल सकते हैं। तो भाई 2 से ज़्यादा आपके पास 3 हैं और बाकी आपके पास ये हैं, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस बन गए? तो आप कहेंगे सर टोटल आपके पास 4 केसेस बन गए। तो भाई प्रोबेबिलिटी यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? तो 4 ऊपर और 8 नीचे, क्योंकि 3 कॉइन का केस में 8 नीचे आता है। तो माई प्रोबेबिलिटी इज़ वॉट? 1/2। ना माई आंसर इज़ 1/2। तो मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो भाई ये चीज़ें कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन करके दे रखी हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कॉइन्स के ऊपर दिए। आज की इस पूरी वीडियो में पूरा कोशिश किया गया है कि आपके कॉइन के हर तरह के क्वेश्चंस टच किए जाएं। एक एटमोस्ट का केस और होता है, उसको मैं शॉर्ट बता दूं। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब इतना तो होगा ही, ये मैक्सिमम पॉइंट है, उससे मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें नन वाला केस भी आता है। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल जब लेंगे वो डिफरेंट डाइस के होंगे, उनमें आपको उसका केस भी समझा दिया जाएगा। तो कैसा लगा आज का पूरा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो सीरीज़ मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलाने लग रहा हूँ, बैक टू बैक आपके पास वीडियोस मिल रहे हैं। आप ध्यान से सारे नोट्स बनाते चलिए और तैयारी पूरी कंप्लीट करते चलिए। आप किसी भी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्लेसमेंट की हो, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम की हो, चाहे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते रहेंगे इसी तरह से अगले वीडियो में, जुड़े रहिए तब तक। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ डाइस के ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका छोटा सा नगमा आपको दिखाएंगे। फिर लास्ट में एक बड़ी वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा कंबाइंड मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको करा देंगे। तो कंप्लीट वीडियोस आपके ये मिल जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दमदार तरीके से इस सेशन के माध्यम से आपकी होने वाली है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जुड़े रहिए तब तक। लेकिन अपने साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस के ऊपर क्या प्रॉब्लम बन सकती हैं। डाइस बेस्ड क्वेश्चंस आज पूरे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपना पेन पेपर अपने हाथ में उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए मेरे साथ इस वीडियो को देखना। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डाइस का? डाइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस में फेसेस कितने होते हैं। तो आप सभी को पता है सर, एक पर्टिकुलर डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिसमें नंबर्स कुछ डॉटेड फॉर्म में लिखे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लेके चल रहा हूँ।
1 2 3 4 5 6, तो टोटल मिला के 6 पॉइंट्स आपके पास होते हैं। और इन्हीं 6 पॉइंट को हमें पता है सर इसको सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। मैं आपको कई बार ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस, क्योंकि इसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये तो सिंगल डाइस का केस हो गया। मान लो आपके पास डबल डाइस का कोई केस आ जाए, तो 2 डाइस यदि एक साथ फेंकी जाती हैं तो सामने वाले फेसेस पे जो सामने गिरेगा उस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो भाई पेयर में आएंगे इस बार नंबर, क्योंकि 2 डाइस गई हैं। तो मान लो दोनों ही डाइस 1 1 वाली आ जाएं, पहले पे 1 है लेकिन दूसरे पे 2 हो जाए, फिर 1 और 3 हो सकता है, 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अगेन 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे करके आपके पास हर एक नंबर के साथ टोटल पेयर कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे सर टोटल पेयर आपके पास 36 बनने वाले हैं। अब मैंने आपको सामने पूरे के पूरे पेयर लिख के दिखा दिए। पेपर में इतना काम नहीं करना है, एग्जाम में बैठ के ये पेयर ढूंढते नहीं बैठना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या, जो अभी शॉर्टकट बताने वाला हूँ उससे काम करना है। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी बात दिमाग में रखना है कि भाई जब भी हमारे पास सिंगल डाइस आएगी तो हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी रखना है, 6। 2 डाइस का केस आएगा तो 36 बनेगा। और इसका जो हमने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था कॉइन के अंदर, वो याद आ रहा है आपको, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी लगेगा। वहां पे आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ फेस कितनी है, तो यहाँ पे डाइस है तो डाइस में नंबर ऑफ फेस आपको पता है कितनी होती है नंबर ऑफ फेस आपको 6 मिलती है। तो यदि मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो 6 की पावर 1 सैंपल स्पेस बनेगी, जिसे हम 6 कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपकी बात 6 दिख रही है। ऐसे यदि हम बात करते हैं कि 2 डाइस यदि मैं थ्रो करता हूं तो 6 की पावर 2 बनेगी, जिसे हम 36 कहते हैं। देखो अभी हमने 36 निकाला। अब मान लो 3 डाइस यदि आप फेंकते हो एक साथ, तो 3 डाइस यदि एक साथ होगी तो 6 की पावर 3 बनेगी, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। इसका मतलब हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट आ गया कि कभी भी मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना होंगे डाइस के केस में, तो 6 की पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1 है, 2 है, 3 है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 डाइस का ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। कैंपस प्लेसमेंट की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इतना लेंदी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप जितना लेवल मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं एटलीस्ट उतना तो अचीव कर लें। ये आपके प्लेसमेंट से थोड़ा सा ऊपर तक का लेवल है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लेवल तो कहीं ना कहीं लेके चलना है। कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे लगता है आप 100% बना देंगे। ठीक है, अब ये बात आपने नोट कर ली है, ये छोटा सा शॉर्टकट आपने नोट कर दिया है। तो चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप मेरे बोर्ड पे यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट आप उस क्वेश्चन को चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको बढ़िया शानदार वीडियो मिल रहे हैं। एक एक चैप्टर पे डिटेल वीडियो मिल रहा है, डिटेल में सारी बातें हो रही है। प्रोबेबिलिटी का ये 3rd वीडियो आप डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, पढ़ते हैं उसको। इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 3 और 5। मैंने आपको 2 कंडीशन पहले भी बताई है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। और का मतलब होता है प्लस साइन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन साइन। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन ने बोला है जो टोटल को मैं सम नाम दे देता हूँ, राइट। जो सम है वो 5 होना चाहिए या फिर आपके पास सम 3 होना चाहिए। ये 2 केसेस हमारे को इस क्वेश्चन ने मांगे हैं। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 बनाने के लिए यदि 2 डाइस थ्रो करते हैं तो कौन से पेयर बनेंगे 5 बनाने के लिए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, तो इसको पलट दे तो 4 का 1 के साथ भी तो हो सकता है भाई, एक तो ये बन सकता है। ऐसे आप 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ भी सोच सकते हैं, राइट। तो भाई 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ होगा तो इसका पलट के भी हो जाएगा। तो टोटल मिला के मुझे 5 बनाने के लिए ऐसे 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं या 4 पॉइंट दिखाई देते हैं।
यदि मैं आपसे पूछूं 3 बनाने के लिए क्या कंडीशन दिखाई देती है, तो आप कहेंगे सर 1 का 2 के साथ रिश्ता दिखाई देता है और 2 का 1 के साथ रिश्ता दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ पे टोटल पॉइंट कितने मिल गए, और का मतलब क्या होता है प्लस, मतलब ये वाले 4 पॉइंट, और यहाँ पे हमें कितने मिल गए 2 पॉइंट। तो टोटल मिला के जो सैंपल पॉइंट मुझे मिले हैं वो कितने हो गए 6। अब मुझे पता है सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर प्रोबेबिलिटी होती है टोटल सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो भाई प्रोबेबिलिटी हम लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 6/36, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6। तो माई फाइनल आंसर इज वॉट 1/6। यदि आपके भी यही आंसर हैं तो बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 12। इस बार हमें 2 डाइस को फेंकने पर सम जो चाहिए वो कितना चाहिए 12 चाहिए। टोटल कितना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 12 चाहिए। तो भाई सम यदि 12 चाहिए तो कौन कौन से पेयर बनेंगे मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो सर 12 बनाने के लिए 6 का 6 से मिलना ज़रूरी है, तभी 12 बन सकता है, अदरवाइज़ 12 नहीं बनेगा। और 12 बनाने के लिए सिर्फ एक ही ऐसा ये जो पेयर है सामने वो नज़र आता है, इसके अलावा कोई पेयर नज़र नहीं आता है। तो हमारे पास टोटल सैंपल जो पॉइंट मिले हैं वो ओनली ऑन 1 मिला है। तो यदि मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो 2 डाइस के केस में 36 होती है, लेकिन यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो ये 1/36 हो जाती है। तो माई आंसर इज़ वॉट 1/36। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सेशन में मज़ा आने लग रहा है तो मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, लाइक करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 11। इस बार फिर से 2 ही डाइस हैं, लेकिन इस बार हमें सिर्फ 11 चाहिए। तो अब 11 बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं? तो भाई आपको पता है 5 और 6 का मिलन कर दें तो 11 बनता है, इसका पलटी कर दें तो भी 11 बनता है। भाई 11 बनाने के लिए यही 2 नंबर आते हैं, 5 6 6 5 11, राइट। और कोई नंबर आपके दिमाग में आता है तो आप कहेंगे नहीं सर, बस 11 बनाने के लिए हमारे पास मात्र 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 11 बनाते हैं। तो भाई हमारे पास जो सैंपल पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, मात्र 2 हो जाएगा। तो भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल चुका है। तो भाई ये 2 ऊपर हो जाएगा, 36 नीचे हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/18। नाउ फाइनल आंसर इज 1/18। बड़े आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं मेरे दोस्त। आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा ना। हर क्वेश्चन आप पेपर में 100% बना सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप नहीं बना पाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें एक अच्छा कीवर्ड है, उसको समझते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अब डबलेट का मतलब क्या होता है दोस्त, तो आप लिख लीजिए। डबलेट का मतलब होता है सर बोथ फेस हैविंग सेम नंबर। बस ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। और डुप्लेक्स हमेशा ध्यान, डुप्लेट्स जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ठीक है, समझ लीजिए बस इस कीवर्ड के बारे में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई जब आपके पास दोनों ही फेस पे समान नंबर आने लग रहे हैं तो ऐसे वो सारे नंबर्स डुप्लेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 2 डाइस के केस में कौन कौन से नंबर है जो सेम फेसेस रखते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ये होते हैं सेम नंबर्स, राइट। तो दोनों फेस पे सेम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे टोटल जो पॉइंट हमें मिले हैं वो टोटल 6 पॉइंट मिले हैं। यदि मैं आपसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कराऊं तो आप बोलेंगे सर 6/36, और इसका आंसर फिर से 6 6 36 होता है, तो इसका आंसर फिर से 1/6 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो समझ आ गए हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए सर अभी तक मज़ा आ गया है, हर क्वेश्चन 100% क्लियर हो चुका है, राइट। फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखने का प्रयास कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उसमें ध्यान से पढ़िएगा। बोलता है एक डबल डाइस को यदि हम थ्रो करते हैं तो हमें जो सम है वो 5 चाहिए। सम कितना चाहिए, टोटल इज गेटिंग 5। तो भाई यदि सम आपको यदि 5 चाहिए तो 5 बनाने के लिए मुझे बताओ कौन कौन से नंबर बनेंगे।
तो आप कहोगे सर 1 को 4 से मिला दो तो भी 5 बनता है, तो भाई इसका उल्टा 4 को 1 से मिला दो तो भी तो 5 बनता है। वैसे ये 5 अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे आपने, है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ कि 2 को 3 से मिला दें तो भी 5 बनता है और 3 को 2 से मिला दें तो भी 5 बनता है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर मात्र 4 नंबर है। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए या 4 से कर लो, 4 नाम 36 होती है, 1/9 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, है ना। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं या समझाए हैं आपको, ध्यान से आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, समझा होगा। मैं इन्हीं क्वेश्चन की अगली वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा वो, लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। 5 आएगा तो आपको सीधा पता पड़ जाएगा सर ये 4 ही होता है। आपसे बोल दिया जाए सर 8 है तो भाई उसका सीधा मालूम हो जाएगा सम में 8 में कितने बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में शॉर्टकट मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो की सीरीज जो भी मैं प्रोबेबिलिटी की चला रहा हूँ, आज तीसरा वीडियो शूट हो रहा है, तो भाई ये तीनों वीडियो आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपको आगे की जो वीडियो आएगी उसमें और इंटरेस्ट जागेगा और एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो डाइस के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक हिसाब से डिस्कस की जानी है। ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि कोई सुझाव है इन वीडियोस के अंदर कि भाई ये भी होना चाहिए सर, तो आप बिल्कुल वो भी वेलकम है आपके कमेंट्स। लेकिन जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ा आ रहा है आपको वीडियोज़ के साथ तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम डाइस के सभी शॉर्टकट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक तरीके से पूरे डाइस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट क्या शॉर्टकट बन सकता है डाइस के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डाइस का क्वेश्चन, उसको बहुत जल्दी से बनाने का एक सही तरीका क्या होगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उठा लीजिए अपने पेन और पेपर और शुरू कर दीजिए मेरे साथ आज का ये नया वीडियो। देखिए, तो बोर्ड पर कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। 2 डाइस का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। 2 डाइस का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 डाइस में क्या इंपॉर्टेंट तरीका होगा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 डाइस में जनरली हमारे पास सम वाले जितने भी केस आते हैं उनको हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, आइए इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो 2 डाइस में यदि मैं आपसे पूछूं कि सर 2 डाइस को यदि हम एक साथ उछालते हैं तो मिनिमम सम कितना आता है और मैक्सिमम सम कितना आता है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है सर, जब हम 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो मिनिमम सम आपके पास 1 और 1 के कॉम्बिनेशन से 2 बनता है। और 2 ही डाइस के केस में मैक्सिमम सम की बात करें तो 6 और 6 यदि हमारे पास दोनों डाइस पे आता है तो मैक्सिमम सम आपके पास 12 बनता है, 12 बनता है। तो ये दोनों ही बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने उसी सम को कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सारे मैंने 2 से लेके 12 तक टोटल 10 पूरे के पूरे सम मैंने यहाँ पर यू शेप में लिख दिए हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या बना रहा हूँ मैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। आपके पास सम 2 आना चाहिए या फिर 12 आना चाहिए। तो कौन से पॉइंट हैं जो 2 बनाते हैं या 12 बनाते हैं, तो आपको पता है 2 बनाने के लिए सब 1 और 1 का मिलना ज़रूरी है, तो वो एक ही पॉइंट है। ऐसी 12 की बात करें तो सर 6 और 6 का मिलना ज़रूरी है, तभी 12 बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही केस में हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है जो 2 या फिर 12 बनाता है। तो हमने इसका सैंपल पॉइंट जो लिख लिया वो सैंपल पॉइंट आपके पास कितना लिख लिया सर 1। सेम कंडीशन में यदि 3 की बात करूं तो 3 बनाने के लिए 1 और 2 का मिलना ज़रूरी है, और 2 और 1 का उल्टा कर दे तो ऐसे 2 पेयर बनते हैं। ऐसे ही 11 बनाना है तो 6 और 5 होता है या फिर 5 और 6 होता है। तो यहाँ भी 2 ही आपके पास ऐसे पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे टोटल पेयर कितने बने सर 2। ऐसे यदि हम 4 और 10 की बात करें तो सर टोटल पेयर हमें 3 मिलते हैं।
5 और 9 की बात करें तो टोटल पेयर 4 मिलते हैं, 6 और 9 की बात करें तो सर टोटल पेयर 5 मिलते हैं, और 7 की बात करें तो सर टोटल पेयर आपके पास 6 मिलते हैं। तो मैंने सीधा सीधा इसका शॉर्टकट बना लिया कि जब हमारे पास ये दोनों केस होंगे तो आपको एक ही पेयर मिलेगा, मतलब सैंपल पॉइंट सिंगल होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो 2 होगा, ये दोनों मिलेंगे तो 3 होगा, ये दोनों मिलेंगे तो ये 4 होगा, 6 और 8 होगा तो आपको यहाँ पे 5 मिलेंगे, और 7 होगा तो 6 मिलेंगे। तो ये चीज़ को हम याद कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ कि भाई मैं कैसे इस चीज़ को बच्चों को याद कराता हूँ। मैं आपको बस इतनी सी बोलता हूँ कि यदि हमारे पास सम 7 से छोटा है, यदि मेरा सम 7 से छोटा है तो भाई मुझे बताओ जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो एक कम मिल रहा है। यदि 7 सम है तो पॉइंट कितने मिले, 6 यदि सम है तो पॉइंट कितने मिले, 5। यदि 5 सम है तो पॉइंट कितने मिलेंगे, 4। यदि 4 है तो कितना मिलेगा, 3। और यदि 3 है तो 2, और 2 है तो 1। तो मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा कि यदि कभी भी मेरे क्वेश्चन ने यदि सम 7 से छोटा मांगेगा तो नंबर ऑफ जो पॉइंट होंगे या सैंपल पॉइंट होंगे वो हमेशा उस सम से एक कम मिलेगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास सम 7 से बड़ा है, यदि सम हमारे पास 7 से बड़ा है तो मैं एक नंबर हमारे दिमाग में रख लेता हूँ सर, वो है 13। ये 13 बड़ा सा मतलब एक अजीब सा नंबर है, प्राइम नंबर है एक्चुअल में देखा जाए तो अब 13 को यदि हम बात करें तो भाई 13 के हिसाब से देखें तो भाई यदि हमारे पास सम 12 है, यदि 7 से बड़ा है तो क्या याद रखना है, तो 13 याद रखना है। तो 12 है तो भाई 13 बनाने के लिए कितना ज़रूरत है, आप कहेंगे सर 1 की ज़रूरत है, तो हम बोल देंगे सर 0.1 मिलेंगे। यदि मैं बोलूं यदि सम 9 है तो 9 को 13 बनाना है तो 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने बोल देना सर पॉइंट हमारे पास 4 मिलेंगे। तो मैंने आपको बस 2 ही तरीके बताए हैं। यदि सम 7 से छोटा है तो आपको -1 ध्यान रखना है, लेकिन 7 से बड़ा है तो आपको 13 बनाने का काम करना है। बस इतने से 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपके इन सभी क्वेश्चंस को एक झटके में ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का सिलसिला। आपके साइड में क्वेश्चंस अब शुरू होने जा रहे हैं, तो फिर से आप पेन पेपर उठा लीजिए और कुछ क्वेश्चंस अब मैं जो आपको बता रहा हूं उनको फटाफट हम लोग डील करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है, इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज ग्रेटर देन 9 एट बोथ डाइस। हमारे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, जो सम होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताइए जब 2 डाइस को उछाला जाएगा तो 9 से बड़े सम कौन कौन से आ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जो सम है वो 9 से बड़ा हमारे पास 10 होगा, सर हमारे पास 11 हो सकता है, सर हमारे पास 12 हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। तो मुझे बताओ हमारे पास जो सैंपल पॉइंट है वो कौन कौन से आएंगे। तो 10 के केस में भाई 7 से बड़े के केस में हमने बोला आपको 13 याद रखो, तो भाई आपको पता है सर इसके 3 पॉइंट मिलेंगे। यदि हम 11 की बात करें तो 11 को यदि हम 13 बनाना चाहते हैं तो भाई 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। 12 को यदि हम 13 बनाना चाहते हैं तो सर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास टोटल जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो टोटल सैंपल पॉइंट 6 हो गए। और आपने पढ़ा था सर 2 डाइस के केस में जो टोटल सैंपल स्पेस बनती है वो 36 बनती है। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 6/36। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, 1/6। नाउ माय करेक्ट आंसर इज 1/6। अब देखो कितना फास्ट हो गया, हमें वो नंबर नहीं ढूंढना पड़े कि भाई हम ये देखते घूम रहे हैं कि भाई 10 बनाने के लिए कौन कौन से पेयर लग रहे होंगे, या फिर 11 बनाने के लिए कौन से पेयर लगेंगे, या 12 बनाने के लिए कौन से पेयर लगेंगे। अब इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये टेबल मैंने अभी मिटाई नहीं है, यदि आप इससे भी मैच करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर लें, राइट। नहीं तो अदरवाइज 1 बाय 1 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको खटाखट लगाना चालू करते हैं, ठीक है। तो समझ आया कितना फास्ट हो गया ना क्वेश्चन। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो आप मेरे साथ कंटिन्यू देख रहे थे, एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्या इसमें नया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज लेस देन 7 ऑन बोथ डाइस। अब हमसे बोल रहा है जो सम होना चाहिए, अब हमसे जो कहा गया है वो ये बोलता है कि जो सम है वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे बताओ 7 से छोटे सम कौन कौन से होते हैं।
सम यदि मैं आपसे पूछूं 7 से छोटा कौन है तो आप कहेंगे 6 होगा सर। फिर कौन होगा सर? 5 भी हो सकता है सर, 4 भी हो सकता है सर, 3 भी हो सकता है सर, 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होता, क्योंकि हमें पता है सर 2 डाइस के केस में 7 से छोटे 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे आपके पास ये बात बन सकती है। इज इट क्लियर? तो अब मुझे पता है सर सारे सम 7 से छोटे हैं, तो मुझे पता है सर जो सैंपल पॉइंट मुझे मिलेगा वो 1 कम मिलेगा। इसका मतलब ये 5, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, और सबको जोड़ लीजिए तो 5, 4, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो सर 12 और 3 15 होता है। तो आपके पास जो सैंपल पॉइंट निकल के आ गए वो टोटल कितने होंगे सर? 15 हो गए। अब 15 हो गए तो भाई प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। तो भाई 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे 36 आ जाएगा। चाहो तो आप 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 12 तिया 36 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ये पूरी कहानी को समझने के लिए आपको बस इतनी सी टेबल की ज़रूरत है। यही टेबल यदि आपने दिमाग में रख ली तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज डिविजिबल बाय 5। अब मुझे बताओ, जब 2 डाइस हम एक साथ उछालते हैं तो ऐसे कौन कौन से सम हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं? तो आपको पता है सर 5 का मल्टीपल नंबर 5 से डिवाइड होता है, सीधी सी कहानी इतनी है। तो मुझे बताओ सम 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर 5 एक खुद नंबर है और आपके पास एक 10 मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 5 का मल्टीपल है, राइट? क्योंकि सम आपको पता है सर एक वो नंबर 5 है जो 5 से डिवाइड होता है, एक जो 10 है वो आपके 5 से डिवाइड होता है। तो अब सीधे यहाँ से टेबल से भी हम उठा सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे 4, तो 4 और 3 हो गया 7, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 7 डिवाइडेड बाय वॉट? 36। माई आंसर इज 7/36। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इतने फास्ट तरीके से हम क्वेश्चनों को आसान बना सकते हैं यदि आपको टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज की पूरी वीडियो शानदार क्वेश्चनों से भरी हुई है। नए क्वेश्चंस भी आपके पास हैं, इनको आप कॉपी में नोटबुक में नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 3। मतलब हमारा जो सम है वो 4 से तो डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे बताओ जो सम है वो 4 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं? डिवाइड बाय 4 कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 का पहाड़े लिख लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यही होगा भाई। ऐसे वो सारे सम जो किससे डिवाइड होते हैं? 4 से, लेकिन 3 से नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ इन सभी सम में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटता है? तो आपको पता है सर 4 नहीं कटता, 8 नहीं कटता, लेकिन 12 कटता है, तो इसको हटा दो। तो बस हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन 3 से नहीं होते हैं। यही तो कहानी है छोटी सी। तो अब मुझे बताओ 4 के केस में क्या लिखेंगे सर? 3 लिखेंगे, और 8 मतलब 13 बनाएंगे तो आपके पास 5 मिल जाएंगे, और 5 का 3 से मिलन करा देंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आने वाली है इस क्वेश्चन की वो 8/36 आएगी। चाहो तो आप 2 से काट लो या 4 से काट लो, 4 दूनी 8 है ना, और 4 नाम 36, 2/9 आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है, और साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जुड़े रहिए अंत तक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको अंत तक इस पूरे सेशन को अटेंड करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस find the probability of getting total of 3 और 5। जो टोटल है वो या तो 3 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो मुझे बताओ 3 कितने केस में बनेगा? तो सर 2 केस में बनेगा। 3 कितने केस में बनेगा? 2 केस में। और अब 5 में कितने केस आएंगे? तो सर आप बोलेंगे सर 4 केस आएंगे। तो मुझे बताओ 4 और 2 कितना हो गया टोटल? सर 6 हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यदि मैं आपसे बात करूं तो भाई सर 6 हो जाएंगे, किस में से? 36 में। तो आंसर कितना आ गया? 1/6। तो अब मुझे लगता है आपको ये पूरा गणित समझ आ गया है कि 2 डाइस के केस में सम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कितना फास्ट बना सकते हैं, ये सारी कहानी आपको पता पड़ गई।
तो आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मुझे समझाना था जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है और ये 2 डाइस के केस में ही काम करता है, 3 में मत लगाना, राइट। 3 का कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, मैंने 2 का डाइस का केस किया हुआ। अभी 3 का आप क्या करिए, जो मैंने आपको बेसिक तरीका प्रीवियस वीडियो में समझाया है या नहीं भी समझाया है या फिर कैसे भी आपने लगाया, लेकिन पेपर में 3 डाइस का क्वेश्चन नहीं आता, समझे। तो भाई जितना आता है हम एटलीस्ट उतना तो कवर कर रहे हैं इन वीडियो में। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एक आधा मिल जाता है 3 डाइस का, तो वो भी आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो भाई कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और क्या आप नया मुझसे चाहते हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से, बिल्कुल अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, राइट। क्योंकि शेयर करने से मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके कई सारे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचता है। चलिए जुड़े रहिए इसी तरह से मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की कंटिन्यूअस सीरीज़ पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स। आज कार्ड के बेसिस पे बनने वाले सभी तरह के प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से अपने पेन पेपर हाथ में उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए मेरे साथ एक और नए कॉन्सेप्ट को समझना। आइए बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। बोर्ड पे जैसा कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो दिख रहा होगा, एक मैंने पूरा मैप बना दिया है कि हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो कितने तरह के कार्ड होते हैं, पूरी कैटेगरी क्या होती है कार्ड की, इन सारी चीज़ों को मैंने पूरा डिस्प्ले कर दिया है। तो बड़े ध्यान से पूरी कैटेगरी को समझना, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट एरिया है। यदि आपको कैटेगरी बहुत अच्छे से समझ आती है तो आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो वेल सफल्ड कार्ड यदि हम बात करें तो भाई टोटल आपके पास 52 पत्ते होते हैं। ताश के पत्तों की बात कर रहे हैं, राइट। वो जोकर वाले इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पत्ते वहाँ पे होते, नहीं तो कोई बच्चा बोल रहा हो नहीं सर 54 होते हैं हमारे, हमने तो 54 देखे हैं सर। तो भाई कुछ उसमें जोकर होकर के पत्ते हटा दें, एक्स्ट्रा हटा दें, लेकिन एक्चुअल में यदि हम बात करें तो टोटल 52 पत्तों का खेल होता है। तो इन 52 पत्तों में यदि हम बात करते हैं तो कलर के बेसिस पे यदि हम इनको डिवाइड करें, रंगों के बेसिस पे यदि हम इसको कैटेगराइज करें तो कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रख लो 52 पत्तों में 2 तरह के कलर होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। बोर्ड पे चलते हैं, देखिएगा। रेड, इसके आधे पत्ते रेड में चले गए तो आधे हमारे पास ब्लैक में चले गए, तो 26-26 का बंटवारा हो गया यहाँ पर। फिर यदि हम रेड की बात करते हैं तो रेड के अंदर फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है, जिसमें हम देख पाते हैं सर हार्ट, दिल का शेप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पान का पत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं। डायमंड, डायमंड कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ईंट का पत्ता आपके पास होता है, ये डायमंड का पत्ता होता है। तो 26 में से 2 ब्रॉड कैटेगरी 13-13 की और हमने डिवाइड कर ली। ऐसी यदि हम ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक कार्ड में भी आपके पास फर्दर 2 कैटेगरी बन जाती हैं, जिसमें एक होता है क्लब, आपने ऐसा पत्ता देखा होगा, हुकुम का पत्ता जिसे हम कहते हैं, राइट। ये वाले पत्ते आपने देखेंगे काले कलर के होते हैं। और एक स्पेड, आपने कुछ ऐसा पेड़ जैसा देखा होगा, कुछ ऐसा शेप में आपने एक पत्ता देखा होगा, तो इसे स्पेड कहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड कैटेगरी हमारे पास टोटल 52 थे, जिसको फर्दर कलर के बेसिस पे हमने 26 रेड और 26 ब्लैक कैटेगराइज कर लिया। फिर रेड की बात करें तो हार्ट और डायमंड में कैटेगराइज कर लिया, यहाँ पर ब्लैक में क्लब और स्पेड में कैटेगराइज कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो हार्ट में भी हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं 2 कैटेगरी में, जिसमें हम लेके चल रहे हैं ऑनर कार्ड और लेके चल रहे हैं ऑर्डिनरी कार्ड। तो 4 पत्ते ऑनर होते हैं, तो 4 हमारे पास ऑर्डिनरी होते हैं। ऐसे ही 4 यहाँ पे ऑनर हो जाएंगे और 9 आपके पास ऑर्डिनरी हो जाएंगे। 4 पत्ते ऑनर हो जाएंगे और 9 पत्ते ऑर्डिनरी हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 ऑनर हो जाएंगे और 9 ऑर्डिनरी हो जाएंगे। और ऑर्डिनरी पत्तों का दूसरा जो नाम है आपके पास, कार्ड्स का दूसरा नाम, आप इसको नंबर कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी कार्ड कौन से कार्ड्स कहलाते हैं, जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं। मतलब दूरी हो गई, तिग्गी हो गई, चौक हो गया, पंजा हो गया, छक्का हो गया, सत्ता हो गया, अट्ठा हो गया, नहला हो गया, दहला हो गया। तो ऐसे ये टोटल आपके पास 9 कार्ड बन जाते हैं, जो 2 से 9 तक। इसीलिए हम इसको नंबर कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर
नंबर और संख्याएं लिखी होती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कार्ड में आपके पास 9 कार्ड हो गए, और ऑनर कार्ड जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ और पत्ते लिखे हुए, लिखने का काम हमने रिड्यूस कर दिया है क्योंकि समय की ज़रूरत है। देखिए, ऑनर कार्ड की बात करते हैं तो ऑनर कार्ड में हर एक कैटेगरी से हमने एक पत्ता निकाला है। यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो टोटल 4 कैटेगरी हैं। एक पत्ता सब जगह से लिया तो टोटल 4 पत्ते हो गए। ये होता है एस, जिसे हम इक्का कहते हैं, ए नाम से बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर से वही काम, एक पत्ता यहाँ से उठाया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल 4 कैटेगरी से एक एक कार्ड यदि हम फैच करते हैं तो टोटल 4 कार्ड हैं। तो इन 4 कार्ड में टोटल किंग कार्ड आपके पास 4 बन जाएंगे। सेम कंडीशन 1 फ्रॉम हेयर एंड एयर एंड एयर, तो 1 into 4 क्या हो गया, 4 आपके पास ये होगी क्वीन, रानी नहीं कहते हैं, बेगम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल 4 जैक हो जाएंगे, और जैक मतलब गुलाम होता है। तो टोटल मिला के आपके पास जो ऑनर कार्ड होते हैं वो होते हैं 16। हाउ मेनी कार्ड्स? 16 कार्ड्स विच आर ऑनर, राइट। बट इन दिस 16 कार्ड द बिलो रेंज किंग, क्वीन एंड जैक, जिसमें हम 4 4 4 ये 12 कार्ड होते हैं। इन 12 कार्ड को हम कहते हैं सर फेस कार्ड। तो एक कैटेगरी और लिख लीजिए, फेस कार्ड आपके पास टोटल 12 कार्ड होते हैं। और कौन से होते हैं, तो मैं इस पर टिक कर रहा हूँ या स्टार लगा देता हूँ। ये स्टार वाले जो कार्ड हैं वो आपके पास फेस कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये टोटल 12 कार्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो 16 कार्ड आपके पास ये हो गए, 16 में से 4 इसमें इंक्लूडेड हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद हर एक कैटेगरी में आपके पास 9 पत्ते हैं जो कि ऑर्डिनरी के नाम से जाना है। तो 9 चौके 36, तो 36 टोटल पत्ते हो जाएंगे, जिसे हम ऑर्डिनरी कार्ड या फिर नंबर कार्ड कहते हैं। तो एक बार जो सामने लिखी हुई पूरी स्क्रीन है, राइट, जितनी चीज़ें आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने कार्ड का जो लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप आराम से इस चीज़ को नोट डाउन करिए। फिर 1 by 1 हम सारे प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं। कार्ड पे बनने वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार चलिए, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। यदि थोड़ा और समय लग रहा है तो मैं आपको बोलूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन पहले लिख लीजिए, सो दैट जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से वो सारी बातें समझ आने लगें। चलो, 1 by 1 हम क्वेश्चन की श्रृंखला चालू करते हैं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। आपको ध्यान से उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और 1 by 1 समझते हुए चलना है। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे लग रहा है। 1 card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of picking? अब इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से पिकिंग करेंगे, मतलब निकालेंगे। सबसे पहली कंडीशन है आप ब्लैक कार्ड। ए पॉइंट आपके पास जो है वो है हमें ब्लैक कार्ड पिक करना है, ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमने आपको पहले भी सिखा चुके हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस होती है। टोटल फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये बात आपको ध्यान से पता भी है, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल कार्ड होते हैं सर एक गड्ढे में 52। एक गेट जो आपके पास होती है कार्ड की, जो वेल सफल्ड गेट होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं। इन 52 में से हमें सिर्फ एक पत्ता निकालना है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का हेल्प लेंगे। तो 52 में से एक पत्ता कितने तरीके से निकल सकता है, तो आप कहेंगे सर 52 तरीके से निकल सकता है। तो दिस पॉइंट इज सैंपल स्पेस। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल तरीके मालूम पड़ गए कि कितने तरीके से वो 52 में से एक पत्ता निकाल सकते हैं। कल को मान लो 2 दे दे तो 52C2 आप लगा देना, वहाँ से 2 पत्ते निकल जाएंगे। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन वाला। कॉम्बिनेशन से सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सैंपल पॉइंट के पास।
तो भाई जी मुझे बताओ निकालने क्या है सर, ब्लैक कार्ड। तो मुझे बताओ ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर ब्लैक कार्ड आपके पास टोटल 26 होते हैं। तो 26 में से भी हम एक ही निकालेंगे क्योंकि निकालना एक ही है। तो भाई 26 में से यदि हम एक निकालेंगे तो 26 तरीके से वो कार्ड निकाले जा सकते हैं। यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, तो 26 ऊपर आ जाएगा, 52 नीचे हो जाएगा। तो भाई 26 दूनी 52 होता है। तो ये 1/2 आपके पास इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में हर चीज़ आपको समझा दी, ठीक है। अब 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस और मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि हमें क्या करना है, बस ये पॉइंट्स जो मैं आपको A B C D E F G H जो भी पॉइंट आते जाएंगे हम सिर्फ उनको ही मतलब सॉल्व कर रहे होंगे। ये बार बार हम ये नहीं निकालेंगे 52-1, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कार्ड निकालना और एक गड्डी आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन उतनी ही है। अब दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन आपने आसानी से पढ़ी होगी, जो साइड में लिखी हुई थी। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एस ऑफ स्पेड। तो आपको पता है सर स्पेड आपके पास टोटल कार्ड कितने होते हैं। तो आपको पता है सर टोटल 13 कार्ड होते हैं स्पेड वाले, लेकिन स्पेड में हमें कौन सा मांगा है सर, एस कार्ड। तो आपको पता है एस कार्ड ऑफ स्पेड सिर्फ एक ही होगा, ये आपको पता है, ठीक है। ऐसी यदि हम बात करते हैं, वो टेबल अपने सामने रखो यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो। ऐसी डायमंड की बात कर रहा है सर, जैक ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड कैटेगरी से जैक चाहिए। तो आपको पता है सर जैक भी सर एक ही होता है डायमंड के अंदर। तो टोटल मिला के हमारे पास मात्र 2 ऐसे कार्ड हैं जो हमारे निकलने वाले हैं। तो भाई मुझे बताओ यदि 2 कार्ड आपके पास निकले हैं, किस में से निकले हैं, 52 में से निकले, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1/26। नाउ माई फाइनल आंसर इज वॉट, 1/26। फिर से समझ लीजिए भाई, आपको पता है सर स्पेड में एस एक ही होता है, तो एक कार्ड यहाँ से निकाल लिया। ऐसी डायमंड में भी जैक एक ही होता है, वो बाजू में मैंने जो 4 स्टेटमेंट लिखे थे याद आ रहे हों आपको। तो भाई 1 + 1 टोटल 2 कार्ड निकलने वाले हैं। तो 2 कार्ड किस में से निकलेंगे, 52 में से निकलेंगे। तो 2 ऊपर लिख देंगे, 52 नीचे लिख देंगे, आंसर 1/26 हो जाएगा। चलिए एक बार मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे वो सारे के सारे एक साथ लिख दिए हैं। आइए तो सी से लेकर एच तक जो नंबर्स हमसे पूछे जा रहे हैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन है कार्ड इज़ आइदर रेड और किंग। तो मुझे ये बताओ, सी वाला सॉल्व कर रहे हैं, रेड कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर रेड टोटल 26 होते हैं। लेकिन यदि हम किंग की बात करें तो हमें टोटल किंग पता है सर 4 होते हैं। लेकिन आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है सर किंग में 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑलरेडी रेड इसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो बचे हुए 2 ब्लैक और रह जाएंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल कार्ड बनने वाले हैं वो टोटल कार्ड कितने बनेंगे, तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो सर 28 कार्ड बनेंगे, 28 कार्ड बनेंगे, 30 नहीं बना देना, गलती हो सकती है आपसे, ये गलती से बचना है। तो अब मैं आपसे पूछूं बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ऊपर आएगा 28 और ये 52 पत्तों में से निकाले गए पत्ते हैं। 4 से काटो, 4 7 28 होता है, राइट। 3 से नहीं काट रहे, 4 से काट रहे हैं ना, और ये 13 चौके 52 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7/13। नाउ माय फाइनल आंसर इज 7/13। तो ये सी नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी कहता है एन एस कार्ड। तो अब मुझे बताओ हमारे पास यदि डी की बात कर रहे हैं तो डी में एस कार्ड होते कितने हैं। तो आप कहेंगे सर एस कार्ड टोटल 4 होते हैं। तो भाई यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो 4 में किस में से निकाल रहा हूँ, 52 में से। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी। तो माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 1/13 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, राइट। देखो मैं हर एक एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ सो दैट आपको हर चीज़ समझ आए, हर वो बच्चा यहाँ पे समझ पाए जो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी कभी दुनिया में पहली बार पढ़ रहा हो वो भी समझ जाए। हाँ, बाहर का कोई बच्चा सुन रहा हो मुझे, विदेशी, वो भी समझ जाए कि यार ऐसी भी कोई बला होती है क्या समझने वाली है। हाँ, तो हर बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट बनने वाली है, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ और आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो जो अगला पॉइंट आपके पास दे रखा है अ क्लब कार्ड। तो मुझे बताओ टोटल क्लब कार्ड होते कितने हैं। तो आपको पता है सर टोटल क्लब कार्ड हमारे पास, जो क्लब कार्ड आप कह रहे हैं सर ये 13 होते हैं।
तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयास करूं तो 13 ऊपर 52 नीचे हो जाएगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। नाउ माय फाइनल आंसर इज व्हाट 1/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ जो कहता है वो अ रेड कार्ड। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मेरा एफ जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सर रेड कार्ड बताओ, तो रेड हमारे पास कितने होते हैं 26। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयास करूं तो 26 ऊपर और 52 नीचे, तो 26 दूना 52 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। लास्ट एक और आगे चलते हैं। आइदर अ किंग और अ स्पैड। तो मुझे बताओ, पहली बात तो ये, यदि हम f के बाद g को सॉल्व करें तो भाई किंग हमें पता है सर टोटल 4 होते हैं, और यदि हम स्पैड की बात करें तो सर स्पैड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर मात्र ये 13 पत्ते होते हैं। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है सर स्पैड की कैटेगरी में एक किंग ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो मेरे पास जो ये 4 लिखे हुए 4 नहीं सर ये 3 बचेंगे, तो 13 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो टोटल मिला के 16 पत्ते हो जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालेंगे तो वो 16 पत्ते होंगे किसमें 52 में से। ठीक है, ये बात समझ गए। तो आप किससे काट लें, 16 से काट लें, नहीं 16 से नहीं कटेगा, 4 से काट लो। 4 चौके 16 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/13। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ तक की कहानी सारे बच्चों को क्लियर हो गई। यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आइदर अ किंग और अ हार्ट, या तो किंग हो या तो हार्ट हो। तो आपको पता है सर हार्ट आपके पास 4 होते हैं, सर किंग कितने होते हैं, सर ये भी 4 होते हैं। हार्ट कितने होते हैं सर 4 नहीं होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना था सर 4 नहीं, आपने यहाँ पे टाइपिंग एरर कर दी है भाई, 13 होते हैं। ठीक है, तो भाई 13 में किंग ऑलरेडी एक यहाँ इंक्लूड हो गया, तो वापस से यहाँ पे 4 ना होके 3 हो जाएंगे, तो ये टोटल मिला के 16 हो गए। अब ये कहानी फिर से वही बन गई कि 16 ऊपर 52 नीचे, आंसर आएगा फिर से 4/13। तो होप सो आपको ये पूरी कहानी जो कार्ड की मैंने बेसिक से क्वेश्चन लेवल तक और अच्छा एडवांस लेवल तक मैंने आपको जो समझाई है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है, ये आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, राइट? तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ और कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए मेरी इस पूरी सीरीज़ को, क्योंकि हर वीडियो में कुछ नया है, कुछ अनोखा है, आपको ये सीख के ज़रूर जाना है। ठीक है, जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ, रोजाना मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आइए एक बार फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो बॉल पे कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। देखिए एक बार जल्दी से कि भाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन बॉल्स, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वेश्चंस की जो कैटेगरी होगी वो एक कोई बैग आपको दे देगा, राइट? एक कोई बैग दे देगा, जैसे मान लो ये थैला मैंने आपको पकड़ा दिया, राइट? वो बोल देगा इस बैग में आपके पास कुछ कलर की कुछ अलग अलग बॉल दे देगा, राइट? मैं ऐसे कुछ कलर बना लेता हूँ रैंडम। जैसे मान लो उसने बोल दिया सर 3 रेड कलर की बॉल है, बोल देगा सर 4 ब्लैक कलर की बॉल है, और मान लो ये 5 हमने येलो कलर की बॉल ले ली। ऐसी 3 तरह की उसमें बॉल डली हुई है एक बैग में, थैले में, ठीक है? फिर बोलेगा से इस बैग में से हमने मान लो रैंडमली 2 बॉल निकाली, राइट? और वो दोनों की दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। या बोल देगा सर इसमें से मान लो हमें 4 बॉल पिक करना है, तो 4 बॉल में से सर कोई भी 2 बॉल आपके पास रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। या बोल देगा सर एटमोस्ट 5 बॉल्स आर रेड, एटलीस्ट 3 बॉल्स आर रेड, या फिर ब्लैक, या फिर येलो, या ऑल द बॉल्स आर ब्लैक। ऐसी कोई भी कंडीशन आपसे इन बॉल्स वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो आइए आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर बनने वाली है, तो आप पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बॉल्स पे बनने वाले क्वेश्चंस की आपकी इस वीडियो में कंप्लीट होने जा रही है, राइट? तो एक बार मेरे साइड में लिखा हुआ क्वेश्चन जल्दी से आप लोग पढ़ लें, फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को चालू करते हैं कि कैसे हम बॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले 3 टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ध्यान से उनको देखना। हमें यहाँ पे 3 अलग अलग तरह की बॉल दे रखी हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा।
और वो जल्दी से देख लेते कौन कौन सी 3 बॉल हैं। देखिए हमारे पास 3 तरह की बॉल हैं, 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 5 ग्रीन बॉल्स आपके पास दे रखी है। और हमें इसमें से जो बॉल निकालना है वो 3 बॉल्स पिक करना है। हाउ मेनी बॉल वी पिक? सर ओनली 3 बॉल्स। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि ये जो 3 बॉल हैं वो किसी भी कलर की होगी तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, टोटल 3 बॉल पिक करने के कितने तरीके बनेंगे, पहले हम ये निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल बॉल है कितनी। तो भाई 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पे है। तो 3 और 4 3 7, 7 5 12 हो गए। तो हमारे पास टोटल 12 बॉल हैं। कितनी बॉल हैं? 12 बॉल हैं। अब इस 12 बॉल में से मात्र हमें कितनी बॉल पिक करना है? सर 3। तो हम लिखाएंगे 12C3। ये हम टोटल स्पेस निकाल रहे हैं कि टोटल कितने तरीके से ये 3 गेंद 12 में से निकाली जा सकती हैं और वो कोई भी बॉल हो सकती है। ठीक है, तो टोटल तरीके हमें यहाँ से निकलने वाले हैं। तो 12C3 इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो जितना नीचे लिखा है इस ऊपर वाले नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतने प्लेसेस तक ओपन करिए। तो 12 को 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लेके जाएंगे तो 12 के बाद आता है 11 और 11 के बाद आता है 10, क्योंकि 3 ही उसने बोला है यहाँ पे, तो 3 प्लेसेस तक ओपन कर दिया। और नीचे डिवाइड जो करते हैं, शॉर्टकट ध्यान रखो, नीचे जितना लिखा होता है इसको उतने मल्टीप्लिकेशन में ओपन करते हैं, 1 से लेके उस नंबर तक लेके जाओ। 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, बस ऐसे लिखना है। अब बस सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 होता है। 11 इंटू 2 कितना होता है? 22 होता है। और यहाँ पे कितना है सर? 0। तो आपके पास टोटल जो पॉसिबल तरीके हैं 12 में से 3 गेंद निकालने के वो 220 हैं। अब आते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि भाई पहली कंडीशन जो दे रखी है इसमें क्या मांगा है। ये तो 220 वो तरीके हैं जिसमें सभी तरह की बॉल हमारी पिक हो सकती हैं जब 3 वैरायटी आपके पास पिक करने का बोलने लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन कहता है कि ऐसी बॉल पिक करो जिसमें सारे के सारे कलर क्या हों? डिफरेंट हों। सारे के सारे कलर डिफरेंट है तो भाई मैं एक चीज बताओ, 3 ही बॉल मुझे पिक करना है। तो भाई सैंपल पॉइंट अब मैं निकालने जा रहा हूं। तो भाई 3 अलग अलग बॉल पिक करना, तो एक काम करता हूं, एक रेड वाली पिक कर लेता हूं मैं, एक मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ब्लैक वाली से, और एक मैं निकाल लेता हूँ ग्रीन वाली से। तभी तो मेरी तीनों अलग अलग बॉल होंगी। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा केस ये आता है कि सर इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बीच में एंड का निशान आएगा। एंड का मतलब क्या होता है आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं हर वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और का मतलब सर प्लस होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से डिटेल में समझ लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या कह रहे हैं, सर एक बॉल निकाली है, एक और चाहिए, एंड दिस एंड दिस। एंड का रिलेशन कहीं ना कहीं कॉल हो रहा है, ये और ये सभी बॉल चाहिए तब जाके 3, क्योंकि एक यहां पे निकली है, हमें 2 और चाहिए। तो भाई दूसरी यहां निकल गई। सर अभी एक और चाहिए, सर तीसरी यहां ले लो। तो और का रिलेशन है तो यहां पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। ये बात अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो यहां से हम यदि हम इसको सॉल्व करने चलते हैं तो भाई 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 5C1 की वैल्यू 5 होती है। आप याद कर लें सर ये छोटा सा बात, NC1 बराबर N होता है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको अपने पास हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो आप मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे चलो कर लो, 4 तिया 12, 12 5 60 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्यों नहीं करना चाहता मैं आगे बताऊंगा। देखो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो भाई 60 ऊपर है और नीचे कितना आएगा 220। 0 से 0 कट गया, 3 से काट लो या 2 से काट लो, 2 3 6 और नीचे कितना हो जाएगा 11। तो माई प्रोबेबिलिटी का जो आंसर बन गया पहले वाले क्वेश्चन का वो आ गया 3/11। तो माई आंसर इज व्हाट 3/11। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है ये वाली टाइप भी, मतलब बॉल के ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये भी बहुत आसान है। आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, हर क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित करना है, धीरे धीरे आपको इन पे प्रयास जारी रखना है। ठीक है, चलो चले अब अगले क्वेश्चन पे। अब मैं बार बार ये चीज़ नहीं निकालूंगा, ये 220 मैंने एक बार निकाल के अपने पास सेव कर लिया। अब मैं ये सारी चीज़ों में सिर्फ एक एक पॉइंट निकालूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, अब मैं चलता हूं मेरे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं।
तो देखो मैं ऑलरेडी 2 पॉइंट निकाल के बैठा हूँ, 3 पॉइंट ऑलरेडी निकाल के बैठा हूँ, जिसमें सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम ऑलरेडी 220 निकाल के बैठे हैं। अब इसको बार बार नहीं निकालेंगे कि भाई 12 बॉल में से 3 बॉल पिक करने के कितने चांसेस बन सकते हैं, ये ऑलरेडी हम निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली कंडीशन पे। क्वेश्चन कहता है ऑल बॉल्स आर सेम कलर। बोलता है सर जो भी आप बॉल निकाल रहे हो वो बिल्कुल समान होना चाहिए, मतलब तीनों की तीनों बॉल एक ही कलर में होना चाहिए। तो मेरे पास यार 3 बॉल यहाँ पे रेड हैं, तो मैंने कहा यार तीनों की तीनों मैं एक साथ निकाल लेता हूँ, 3C3। मैंने पूरी की पूरी बॉल एक बार में निकाल ली। लेकिन ऐसा उसने ये थोड़ी ना बोला सारी रेड ही होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, 3 अलग अलग कलर ऑप्शन है। तो भाई रेड यदि मैंने 3 निकाली है तो भाई अगला कलर ऑप्शन मेरे पास क्या है सर, ब्लैक भी तो है। तो एक काम करते चलो ब्लैक से ही चारों निकाल लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है सर ग्रीन आपके पास ऑप्शन में, तो आप ग्रीन की सारी बॉल निकाल लो, लेकिन हमारी वो सेम कलर की बॉल मांगी है तो हमने निकाल ली भाई सारी की सारी। तो 5 ग्रीन थी तो इसमें से तीनों फिर से निकाल ली। तो भाई यहाँ पे जो कंडीशन है वो एंड की है या और की है, तो आपको सीधा नजर आ रहा होगा सर दिस और दिस और दिस। ये सिचुएशन आपको लग रही होगी कि सर हमारी सिचुएशन यहाँ पे और की कॉल हो रही है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो और की सिचुएशन में हमेशा और हमेशा प्लस साइन आता है। बस आपको ये छोटा सा फंडामेंटल जान लेना है, ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ आ रही सभी को। अब मैं आपसे पूछूं बताओ सर 3C3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 3 को 3 बार ओपन करेंगे नीचे, तो आपके पास ये बनने वाला कितना ऑप्शन है, तो यहाँ लिख देंगे। चलो देखो, तो आपके पास हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या ऐसे लिख लो 3 × 2 × 1, ठीक है, यही बनेगा क्योंकि 3 प्लेसेस तक जाना, और यहाँ पे 1 × 2 × 3, तो ये दोनों ऊपर में कट देंगे तो कितना आएगा सर 1 आएगा। तो एक बात और अपनी कॉपी में लिख लो कि NCN बराबर हमेशा ध्यान रख लो 1 होता है, मतलब जितना n है उतना ही r है, तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रख लो सर कितनी होती है सर 1 होती है। आगे चलते हैं प्लस। अब 4C3 कितना होता है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा सिर्फ 4 बचेगा। ऐसे यहाँ चलो, तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो 5C3 को लिखें तो 5 × 4 × 3, क्योंकि हमें 3 तक लेके जाना, 3 तक मतलब 3 प्लेसेस तक लेके जाना है, तो आप सोचो सर 3 पे लास्ट करना है ना, ऐसा नहीं है। फिर नीचे क्या लिखेंगे, तो 1 × 2 × 3, तो 3 से 3 कट गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, तो 10 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, तो टोटल मिला कितना हो गया 15। तो अब लिखना हमें प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ लिख दे भाई छोटे से बॉक्स में, यहाँ से छोटे से बॉक्स में लिख देते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट 15 डिवाइडेड बाय 2 to 0, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो आंसर आएगा 3/44। है ना जोरदार क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में मतलब एक तरफा मजा आ रहा होगा, एक तरफा खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और एक और क्वेश्चन धमाकेदार है। अगले क्वेश्चन वाला है नन बॉल इज ब्लैक। अब ये नन बॉल इज ब्लैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब ये कहना चाहता है, पहले मैं रफ कर लेता हूं। देखो अगली बात जो बोली है, उसने बोली एक भी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। अब यदि एक भी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो उसने ये भी नहीं बोला है कि अदर जो 2 बॉल है उसमें से कोई स्पेसिफिक कलर होना चाहिए, तो उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई साहब हम ब्लैक नहीं लेंगे, अब ब्लैक को हमने हटा ही दिया, रिमूव कर दिया, तो 220 में से कोई भी ब्लैक नहीं उठा रहे अब हम। तो भाई ये रेड हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है, यही तो कंडीशन हो सकती है। तो भाई रेड और ग्रीन को 5 + 3 कितना हो गया 8, तो हमने बोला सर 8 में से हम कोई भी 3 निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि रेड ही होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो हमने दोनों को मर्ज कर लिया, तो इकट्ठा भी निकाल सकते हो आप, अलग अलग 3-3 निकाल रहे हो तो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सैंपल पॉइंट जो मिलने वाले हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 8C3 को सॉल्व करेंगे तो 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3, तो 3 2 जा 6 ये कट गया, और 8 7 जा 56 होता है, 8 7 56 होता है, तो 56 ये हो गया। अब बस आसान सा क्वेश्चन बन गया, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 56 ऊपर और नीचे हो जाएगा 220, 4 से काट लेंगे, अपना आंसर बन जाएगा।
समझ आया कि नहीं आया? तीनों ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन थे, है ना। हर एक क्वेश्चन में एक तरफा आंसर आप निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। होप सो आपको ये पूरे वीडियो समझ आ रहे हैं, राइट। एक एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में हर चीज़ लेके जा रहा हूँ, आपको इस पर थोड़ी सी मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करोगे तब सफलता कहीं ना कहीं आपके कदम चूमेगी। ध्यान से पूरे वीडियोस को देखिए, पूरा कंटिन्यूसली, लास्ट में रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको बस मेहनत दबा के करनी है, ठीक है। चलो आगे चलें, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं, देखिएगा। चलिए, लास्ट 2 टाइप और है हमारे पास, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपके सामने है ऑल बॉल्स आर नॉट ब्लैक, सभी की सभी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। ये केस अब मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और दे रहा हूं। वो फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, इसको हम बार से शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 होते हैं। होने वाली प्रोबेबिलिटी और ना होने वाली प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, राइट। होने वाली प्रोबेबिलिटी और ना होने वाली प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, योग होता है, वो 1 के बराबर होती है, राइट। हैपनिंग इवेंट और नॉट हैपनिंग इवेंट का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बात ध्यान रख लो। अच्छा, अब मैं इस पहले वाले क्वेश्चन को, ये अब क्यों मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिक से बचना चाहते हैं तो थोड़े एडवांस तरीके जान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑल बॉल्स आर नॉट ब्लैक, उसने बोला है सारी की सारी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, यदि मैं एक बॉल ब्लैक ले लूँगा तो बाकी बची हुई अदर 2 हो सकती हैं, और अदर का मतलब हो गया सर ग्रीन और रेड में से कोई भी हो सकती हैं 2 बॉल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सर 2 बॉल यदि मैंने ब्लैक ले ली तो भाई 1 बॉल अदर में से ले सकते हैं, ठीक है। उसने बोला है सभी की सभी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो भाई मुझे बताओ, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं एक भी बॉल ब्लैक नहीं ले रहा हूँ, मैंने तीनों की तीनों सर अदर बॉल ले ली। तो मुझे यहाँ पे पॉसिबल 3 सिचुएशंस लाई करना पड़ेगी यदि मैं 3 बॉल को पिक करना चाहता हूँ। ये भी बन सकती है सिचुएशन, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। तो मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में ऐसे कार्ड के क्वेश्चन करे हैं, ऐसे आपने कॉइन के क्वेश्चन करे हैं, या फिर आपने कार्ड्स के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन किया हो। तो एटलीस्ट का जैसे केस हमने लगाया था, ऑलमोस्ट वही केस यहाँ पे लगने लग रहा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, तो इसमें हम वो जो दूसरा वाला केस है ना, हम ये वाला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप इससे बना लेना, देखो मैं आपको बताऊं कैसे बनाना है। यहाँ पे लिखना 4C1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड का केस लगता है इन सबके बीच में, ये एंड है सबके बीच में, और यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बाद और आता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास, तो 5 और 3 8, तो 8 में से कोई भी 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस। फिर यहाँ क्या लिखेंगे अपन लोग, 4C2, वही 4C2 इनटू लिखेंगे कितने में से, तो 8 में से, 8 में से कोई भी आपके पास 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे चलेंगे तो ये 0 निकालना मतलब 1 हो गया, तो हम सीधा इसमें से लिख लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा 8C3। ये सारी की सारी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये सैंपल पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को यदि मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू सर 1 होता है। बस मैं इस बात को चर्चा में लेके आ रहा हूँ। कैसे सॉल्व करना है, पूरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट क्या है हमारा, उसने बोला है ऑल बॉल्स आर नॉट ब्लैक, उसने बोला है सभी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो मैं ना होने की बात ऐसे बोल दूं कि सर होना चाहिए। तुम कह रहे हो सर ऐसा काम मत करना, मैं बोलता नहीं 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 नहीं, मैं तो करूंगा सर, मैं अगेंस्ट में जा रहा हूं। तो भाई जो आप मना कर रहे हो मैं उसी चीज को कर रहा हूं, तो जो होने वाली प्रोबेबिलिटी है उसकी अगेंस्ट वाली प्रॉपर्टी हमें मालूम पड़ जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे इसको अपोजिट कर रहा हूं। आप चाहे तो लिख लें ऑल बॉल्स आर नॉट ब्लैक, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं ऑल बॉल्स आर ब्लैक। तो अब मुझे बताओ, यदि सारी की सारी बॉल ब्लैक हो जाएं, तो सारी की सारी बॉल यदि ब्लैक हो जाए तो आपके पास 4C3 निकालोगे कि नहीं।
और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट निकाल रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू बस 2, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये दोनों आपस में कट देंगे तो 4 ही आएगा। तो मुझे बताओ इसके नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 4 अपॉन ये वाला नंबर। तो ये कितना हो गया, 4 5 20 मतलब 1/55। लेकिन ये बात हमने जो निकाली है वो नॉट हैपनिंग निकाली है। तो हैपनिंग का केस अपन यहाँ लगा लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट कितनी हो जाएगी, तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो 1 माइनस ना होने वाली प्रोबेबिलिटी, तो ना होने वाली प्रोबेबिलिटी ये थी, तो 1 अपॉन में कितना हो गया 55। अब मुझे बताओ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो क्या होगा, 54 अपॉन 55 आपके पास मिल जाएगा। और माई फाइनल आंसर इज वॉट, 54/55। कैसा लगा ये शानदार तरीका। इस तरीके को एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि ऐसी ही मेथड हैं जो आपको दूसरों से अलग करने का काम करते हैं। यही वो शानदार मेथड्स हैं जो आपको दूसरों से अलग फील कराते हैं कि यार हम ही हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है। चले आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। वो बोलता है कम से कम एक बॉल ग्रीन होना ही चाहिए। वो कह रहा है सर कम से कम एक बॉल ग्रीन होना ही चाहिए। मैं बोलता सर एक भी नहीं होना चाहिए। मैं फिर से नेगेटिव में जा रहा हूं, फिर से सुनना। उसने क्या कहा, एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। वो कहता सर कम से कम एक ना एक बॉल ग्रीन होना चाहिए। मैं बोलता सर एक भी ग्रीन नहीं होना चाहिए। मैं नेगेटिव लेके जा रहा हूं। तो एक भी ग्रीन नहीं होगी तो भाई मेरे, या तो वो ब्लैक हो सकती है या तो रेड हो सकती है। तो ब्लैक और रेड को मिलाएंगे तो 4 और 3 होता है 7। तो 7 में से कोई भी 3 बॉल हो सकती है। तो 7 में से 3 बॉल हो सकती है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये दोनों आपस में 6 काट देंगे। तो 7 का 5 गुना होता है 35। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट निकालने चले जाऊं तो 35/220 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे, 5 7 35 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। अब मेरे पास ये नॉट हैपनिंग आ गई है, तो हैपनिंग में निकाल सकता हूँ ना। तो हैपनिंग निकालने के लिए आप इसमें डाल दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 7/44 हो जाएगा। और इसको यहाँ करेंगे और 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 44। चलिए, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं भाई ये जो बॉल वाले क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी के सारे टाइप कवर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी की आपके पास पूरी सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको इन वीडियोस को सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, तभी इन वीडियो को जान मिलेगी और कई सारे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है इससे, ठीक है। चाहे वो कैंपस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं यही है वो जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। सारे कंप्लीट टाइप एक सिंगल वीडियो में आपको मिल रहे हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग मैथड्स और टाइप्स और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।